जो मुंह के जुबान के कड़वे होते हैं वो दिल के साफ़ सुथरे होते हैं, और जो जुबान के मीठे होते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, वो ना जुबान के काले होते हैं, अंदर से भी काले होते हैं, बाहर से भी नीले पीले होते हैं मतलब सौ की सीधी बात, खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और, जैसा कि हाथी के दांत हैं। तो जी हाँ, कागजी पति ने ऐसा कुछ बोला है डायलॉग अपनी अम्मा के साथ में, खाने को परोसते हुए या किचन में थे, ऐसा कुछ चल रहा था सीन। तो भाई टरू वालों के मार एकदम से चुल्ल मची है। टरू वाले ना सवालात उठा रहे हैं कि देख, तेरी माँ अगर तुझे बना खिला रही है तो कोनो बड़ी बात नहीं करेगा कि तेरी बीवी को तो यहाँ से भगा दी से तेरी अम्मा। हाँ, अब जब बीवी को भगा दी तो खाना बना के देवे करेगी, माँ कौन सी बड़ी बात है मतलब टरू वाले यार इनका कतई कुछ हो ही नहीं सकता। सबको पता है बीवी खुद ही अपना झुरिया उठाए के भाग गई थी। बगल वाली चाची जी रोकते रह गए। गांव पड़ोस की 2-4 महिला बोले रुक जाओ। इनके पति ने खुद बोला कि मैं आता हूं, फिर देखता हूं क्या सीन है। लेकिन आओ न ताओ, उसने कुछ ना देखा, कुछ ना सुना। टैक्सी बुलाई, सामान रखा, बच्चे को उठाया और चली गई। लेकिन आज तक टरू वालों को बस यही लगता है कि इन लोगों ने हमार जिज्जी कैसे झुटन्ना पकड़े और झुटन्ना खींचते हुए गाड़ी में उठा फेंक दिया, चल निकल मेरे घर से, नास पीटी आतंक मचा के रखा है टरू वालों को ऐसा लगता कहा कि हमारे जिज्जी ने 45 मिनट 57 मिनट और जो लाइव करी उम्मा सब यही जिक्र किया है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे किया गया है। और हम का बताएं कि नास पीटा तुम्हारा बाप जो तुम कुछ महीने के थे, तुमको निकाल के बाहर फेंक दिया था तुम्हारी अम्मा के साथ। बच्चे को हम यूँ कह के बताएं ये तुम्हारे पापा हैं। अभी कुछ 6 दिन पहले ये डायलॉग बोली थी जब लोग बोल रहे थे कि तुमने पापा शब्द काहे नहीं सिखाया, पापा को उन्हें काहे नहीं बताया। तो इसके उपलक्ष्य में ये बात उसने कही थी हैं। तो भाई साहब अब टरू वालों को तो यही लगता है कि एक ही चुंडी पकड़ के को खींच कर घसीट कर यहाँ से घर से खदेड़ दिया गवा। पर हकीकत का है भाई, सबको पता है कि इसने गुस्से के वसीभूत हो के आपस में लड़ाई झगड़ा हुई, कुछ इनने कहा कुछ उधर से भी आवा होगा, और उन चीज़ों को तूल देकर भैया ये वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके इधर भाग गई। सच्चाई का है वो सबको पता है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल हुए होंगे। बात जब बढ़ती है ना, तो अगर बात पे विवाद हो, 2 तुम कहो 5 कहें, तुम 10 कहो, बात बढ़ते जाएगा, कोनो हल नहीं। और जो हल निकालने वाले होते हैं, सामने अगर कोई बकवास भी कर रहा होता है करने देते हैं। और जब पति आता है तो भैया बातचीत होती है, कभी इसका हल निकाला जाता है। लेकिन वहाँ पर पैलेंसों को पानी चढ़ा दिया गया था कि देख हम पीछे खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तू डॉलर लेके गई है, तूने चैनल बढ़वावा है, बिजनेस चलवावा है, तो बिल्कुल भी झुकने का नहीं। अगर कोई 3-5 करे तो उसको 2 कंटाप लगाने का और घर सीधे चले आने का। कंटाप से याद आवा भैया हथियार लेकर नहीं गए थे, लेकिन हाथ ज़रूर उठाए थे, धक्का मुक्की ज़रूर हुई थी। नाच पीटे बड़कन्ने नोना जिज्जा और इनके भाई से हैं, जो कहता है बुज़ुर्गों के साथ हमारा अलग ही बॉन्ड होता है। हम कहीं भी जाते हैं, अगल बगल हमें बुज़ुर्ग नज़र आते हैं तो सबसे पहले उनसे हमारा बॉन्ड बन जाता है। तो कुछ ऐसा ही सीन था। तब जाके हमारी जिज्जी घर से चली गई थी। और बहुत सारी बातें जो कि उन्होंने कई विगत सालों से 2 सालों से तो उनकी कहानी सुनते आ रहे हैं। कबो कुछ अत्याचार कम, कबो कुछ ज़्यादा, कबो पायल छनकाना, कबो बर्थडे वाले पायल की याद दिलाना, कबो मुझे ससुराल ले जाना, और कबो तुम ही मेरे बेटे के बाप हो, बाप रहोगे, कबो मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, कबो ये आदमी खंजर वाला है, ये आदमी मानसिक रूप से हिला है। तो भाई साहब तमाम तरह की बयानबाजी जिज्जी से बदलती रहती है। समझ में नहीं आता हमारी जिज्जी चाहती का है, का वो वाकई में जीजा जी के साथ घर बसाना चाहती है, या फिर सिर्फ गोल मोल बातें करके, मीठी मीठी बातें करके लोगों को गुमराह कर रही है। तो जी हाँ, जैसा कि इनके कागजी पति ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीठी मीठी बातें तो करना जानते हैं, लेकिन अंदर से कितने बड़े षड्यंत्रकारी, कितने बड़े खिलाड़ी होते हैं आपको पता नहीं। तो जी हाँ, सबसे बड़ी खिलाड़ी तो इनकी बीवी की बहन है, उसके बाद इनकी बीवी अनोना जिज्जा तो मास्टरमाइंड नहीं है गोगा। तो गोगा सबको स्क्रिप्ट देते रहते हैं, वो सारे लोग स्क्रिप्ट फॉलो करते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। तो जी हाँ, टरू वालों ने निशाना साधा है जिज्जा की अम्मा पे कि भाई तेरी अम्मा अब तो खिलाइबे करेगी, जब कोई ऑप्शन नहीं, जब बीवी चलिन गए घर बार छोड़ के, जब तुम लोगों ने ससुर के नातियों ने, अत्याचारी पुरुष और नारियों ने मिलकर उसका निकारिन दिया, घर बार से बेदखल करिन दिया है, तो क्या कर सकती हो हैं, वो तो चलिन गई है ना। तो अब बूढ़ा करबे का करेंगी, खाना ही बनाएंगी ना, ये वो सब सीन चल रहा है। तो वही मैं जवाबदेही करते करते भैया कागजी बेटे ने बोला
कि यूँ तो हमको पता था कि माँ जैसा कोई नहीं, माँ जैसा दिल भी किसी के पास नहीं होता, लेकिन बट प्यार मोहब्बत में मैं बह गया ओए, बह गया ओए। और बहने के बाद भाई किनारा पकड़ लिया और किनारे पर लग लिया, लेकिन किनारा भाई स्थिर नहीं रहा। भाई कटान ज़्यादा थी बहाव ज़्यादा था, और किनारे में बह के फिर से आके लग गया है। ना घर का रहा ना घाट का, ना बीवी साथ में है और ना ही हमारी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है। लाइफ के तो भैया लगे पड़े हैं, कबो यू कोर्ट, कबो यू कचहरी, कबो क्रिमिनल वाला, तो कबो डीबी वाला, तो कबो भैया कुछ और वाला कहानी चल इन रहा है। किडनैपिंग का अलग से लग चुका है। ये है इनके कागजी पति की कहानी। लेकिन टरू वाले उससे भी खुश नहीं हैं। टरू वाले चाहते हैं कि जिज्जा जी को ना काला पानी या तो फांसी पे लटका दिया जाए, तब ही ना टरू वाले इनके दिल जिगर किडनी में ना थोड़ा सा खुशी मिलेगी। ऐसा ना टरू वाले बहुत ही दुखी हैं। वैसे टरू वालों से याद आता है कि टरू वालों की कोई गलती नहीं है। खास कि टरू वालों ने अपना दिमाग ना गिरवी रख दिया है। कहाँ रख दिया, कैसे रख दिया, किसके पास रख दिया, ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन वो अपना खुद का दिमाग यूज़ नहीं करते हैं। चाहे कोई भी गंद से गंद चीज़ ये लोग करें, चाहे जितना बड़ा झूठ बोलें, लेकिन टरू वाले सफाई करे आ जाते हैं। चाहे जितनी गंदी उल्टी करें, चाटने आ जाते हैं कि ना जी तुमने उल्टी कर दी, हम साफ साफ कर देंगे एकदम चाट के हैं। तो तुम लोग ना परेशान ना हो, गंद पाओ जितनी पाना है, हम लोग हन ना, और बच्चे कुछ है ऐसे तुच्चे लोग आए गए हैं रिएक्शन देने जिज्जियों की तरफ से कि भाई साहब अगर उनकी लैंग्वेज सुन लो, लैंग्वेज, तो समझ में आ जाएगा कि उनके संस्कार कैसे हैं। मतलब इतने गिरे हुए तुच्चे संस्कार उनको नहीं कहेंगे भाई, ये संस्कार नहीं कहलाता है। तो भाई साहब वो कहते हैं कि हम दूसरों की माँ बहन याद दिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ऐसे तो इनके विचार हैं। वीडियो पे विचार नहीं देते हैं, वीडियो पे बात करिए ना, पर्सनल कहाँ जा रहे हो। पर्सनल जाने का इनका इतना ज़्यादा शौक़ है कि क्या ही बताएं, पर कौनो बात नहीं भाई। देखिए जैसे माहौल में इंसान रहता है ना, उसका ना शब्दों का चयन और मुंह से जो आसपास की चीज़ें निकलती हैं है ना, वो वैसे हिसाब से निकलती हैं। खास कि उनका लेवल भी वही है और आसपास का रहन सहन भी वही है, और उनकी सोच भी वैसे बन जाती है। वो बिल्कुल भी अलग तरीके से नहीं सोचते हम। काश के आसपास भी वैसे है, ऊपर से जिनको फॉलो करते हैं वो भी ऐसे हैं। तो कुछ हैं ऐसे उच्चे तुच्चे लोग जिनका नाम लेना भी बेवकूफ़ी होगी। तो हटा सावन की घटा, बत्ती बुझा, चल निकल पतली गली से दफ़ा हो जा। ऐसे लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे तुम लोगों को ना यहाँ पर कुछ भी बकवास करने का लेफ़्ट राइट पूरा है, तो हमें भी अपना विचार व्यक्त करने का पूरा है। कम से कम हम लोग इधर उधर तो नहीं जाते हैं। तुम्हारे जो सबकी तरह हमारे सबकी आंतरिक शक्तियाँ तो नहीं जागृत हैं कि कबो बेड के नीचे, तो कबो पलंग के, कबो गाड़ी में, कबो होटल में, हर जगह पहुँच जाते हैं और वहाँ बैठ के हम सब देख रहे होते हैं, फिर आके यहाँ आपको बताते हैं। ऐसी शक्तियों के मालिक मालकिन हम लोग नहीं हैं, तुम लोग हो ऐसी शक्तियों के मालिक मालकिन। तो क्या ही बताएं। तो इनको इससे ज़्यादा हम फुटेज देना नहीं चाहते हैं कि इससे ज़्यादा ये डिज़र्व करना नहीं चाहते हैं। लेकिन भाई बस जिज्जा जी के बारे में इतना कहना चाहेंगे कि जब बड़े बुजुर्ग कहते हैं तब उस समय में बहुत ही बुरा लगता है प्यार मोहब्बत में पड़े इंसान को। लेकिन भाई जब खींच कर तमाचा गलथड़ा पड़ता है ना, तो समझ में आता है काश हमने ये सोच लिया होता, बड़े बुजुर्गों के कहा मान लिया होता, हम रास्ता पर ना ही गए होते, तो आज ना हमारी ज़िंदगानी में यूँ कहानी नहीं होता। देखिए बड़े बुजुर्ग कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं समझते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत में जब इंसान होता है तो समझ में नहीं आता। उनको लगता है ये सब हमारे दुश्मन हो गए हैं। और फिर भाई जब प्यार मोहब्बत वाला ऐसा इंसान हो तो पूरे तरीके से साबित भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग घर के विरुद्ध जाके प्यार मोहब्बत करते हैं, तो वो निभाते हैं और कई बार वो बड़े बुजुर्गों को भी गलत साबित कर देते हैं कि देखो अगर हमने सेलेक्ट किया था लाइफ पार्टनर तो वो सही सेलेक्ट किया था और वो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए भी सही है। लेकिन कुछ नाश पीटे हैं प्यार मोहब्बत में पड़े हुए के, जब उसने अपने परिवार के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें बोली थी उसको हथियार बनाते हैं और फिर तुम्हारे ही खिलाफ़ ना ठाएँ चलाते हैं कि जो अपनी माँ और बहन का नहीं हुआ वो हमार कब होगा, हमार सिक्का तो खोटा निकला ऐसा निकला वैसा निकला। लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस के बारे में क्या बोला, मम्मी के बारे में क्या बोला, बहन के बारे में क्या बोला, पति ने अभी तक कुछ नहीं बोला। चलिए अब तो बस इंतज़ार है संडे का और इंतज़ार है नोना के एक्शन का। काश कि नोना ने तो एक्शन ही लेना है और रिश्तेदारों से जो मलिच्छे ने वार्तालाप करी है
कि ना जी हमें तो अपनी बहन उसी घर में भेजना है। तो ससुर के नाती का अपनी बहन को तुम भेज पाओगे या तुम्हारी बहन जाना चाहेगी? कहीं मलिच्छे का ये विचार तो नहीं कि अब ऊपर का फ्लोर बन चुका है तो काम तो होगा, अभी को यहाँ से रफा दफा करें कैसो करके के घर भगा दें हैं होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके एक्शन कुछ और कह रहे हैं। एक्शन जो है वो कभी भी यूँ नहीं जता रहे हैं कि वाकई में हमारी जिज्जी अपने ससुराल जाना चाहती है या फिर ससुराल जाएगी। वो तो बस सिर्फ निशाना साध रही है, टोंटबाजी कर रही है। और अब असली गेम शुरू होने वाला कहा कि देखिए सब कुछ हो चुका है, आना जाना। 2-4 क्लिप और हैं जो पुरानी है शादी ब्याह वाली, वो बीच में पड़ती रहेंगे। अभी शादी वाले वीडियोस भी डाले जाएंगे। अरे वीडियोग्राफी देखिए, वीडियोग्राफी कराने में पैसा लगता है शादी का, तो वो वीडियोग्राफी को जब तक तुम यहाँ बेच न लो तब तक का काम चलेगा है। यहाँ पर लगाएंगे मलिच्छा और दुपट्टा और उससे कमाएंगे। अब उमा बहनन का कितना हक मिलेगा कितना नहीं तो वक्त ही बताएगा। बहन लोग उसका फुटेज ले सकती हैं वीडियोग्राफी का, जहाँ जहाँ वो सब दिखाई गई हैं कह देंगे हम अपना फुटेज दिखा रहे हैं, तुम्हारा कहा जा रहा है मालकिन। अब मालकिन दुपट्टा हो गई ना ये घर की। तो कानूना जिज्जा का भी मलिच्छा जैसा प्लान है कि देख अब तो घर वर बन गया, अभी को यहाँ से रफा दफा कर, तो आराम से एंजॉय कर, बाकी टाइम पे मैं भी आया करूँगा हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। प्लान में कितना आगे बढ़ पाएंगे हमारी जिज्जी वैसे जाएगी नहीं, ऐसे अत्याचारी पुरुष के पास जाएगी हैं जिसका मानसिक संतुलन हिला है। भाई सोते जागते कहीं गला वाला मरोड़ दिया जिज्जी का तो हैं जिंदगानी थोड़ा हमारी जिज्जी खेल जाएगी। और ऊपर से बच्चे के लिए भी खतरा है, पता चला अपने घर ही से किडनैप करके कहीं भाग जाए जब बाप के ऊपर किडनैपिंग लगाई है तो कुछ भी कर सके है बाप है। और दादी का कोनो भरोसा है, दादी तो पहले से डायन 1 नंबर की है, तो कुछ कर सके है बहुरिया के साथ। और भाई आजकल तो ननद भी आ रही है जिसको हमारी जिज्जी देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और उनके ब्लॉग भी आ रहे हैं। अब सोचो हमारी जिज्जी का क्या हाल होंगे, हाल नहीं बेहाल हैं। तो ये सारा सब कुछ चल रहा है। और दुपट्टा के अब अलग एपिसोड आने वाले हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं भैया दुपट्टा के एपिसोड देख के ना किसी के तन बदन में आग लगने वाली है। कोई अपना पुराना टाइम याद करेगा जो साथ में योगा करता था, बेटी मिलती थी, एडिटिंग करता था, पहाड़ों पे जाए के क्या खाता था, सैंडविच, चीज़ वाला अलग से, पनीर वाला अलग से, स्पाइसी वाला अलग से, सब कुछ याद आने वाला है। तो भाई अब कहानी कहाँ कौन रुख मोड़ लेगी, अब ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके बाद पता चल ही जाना है। अब मम्मी जी का एक कार्यक्रम आने वाला है रिटायरमेंट का जनवरी में, तो उस कार्यक्रम में का किसको किसको इनवाइट किया जाएगा, का हमारी जिज्जी जनवरी तक यहीं रह जाएगी, हमारे जिज्जा जी चले जाएंगे। अब एक ही का कहानी है, इस पे बिना प्रकाश बाद में पड़ेगा। लेकिन हाँ अब जिज्जी ज़्यादा से ज़्यादा, अरे यार जिज्जी का याद आवा भाई साहब। जिज्जी ने पटना से यहाँ आवे से पहले एक वादा किया था कि सब लोग अक्सर बोलते ससुराल नहीं जाती, ससुराल नहीं जाती, ससुराल नहीं जाती। इस बार मैं प्रण लेती हूँ अपने नोना की स्क्रिप्ट पे हाथ रख कर कि मैं इस बार ससुराल जाऊंगी और 2-4 घंटा नहीं रहूंगी, पूरी रातें बिताऊंगी। और इतना नहीं अपना कमरा भी सेट करके आऊँगी, ताकि आना जाना तो लगे रहेगा, कबो मम्मी के घर में तो कबो ससुरारी। लेकिन जिज्जी हमने तो तुमको ससुराल जाते देखा ही नहीं, तुम तो ससुराल का जिक्र नहीं कर रहे हो, यहाँ तक कि अपनी दूसरी मम्मी का भी जिक्र नहीं कर रही हो। नोना जिज्जा अपने ससुरारी मतलब मायके गए या नहीं गए हैं, इसके ऊपर भी प्रकाश डाल देना। और तुमको याद दिलाए दें अपना वादा, तुमने वादा किया था कि भाई इस बार तुम ससुराल जाओगी तो जाओ ससुराल और एक रात रुको, वहीं से ब्लॉगिंग करो और वहीं से भाई अपने सास ससुर को थोड़ा फुल्का उल्का खिलाओ। काश कि देखिए जेठ जेठानी से तो बन नहीं रहा, तो जेठ जेठानी को तो फुल्का उल्का खिलाएंगे नहीं, कम से कम हो सके तो सास ससुर का खिला दीजिए, याद आएगा वो आपको कहानी। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारी जिज्जी जाएगी अपने ससुराल हैं। बहुत ससुराल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बातें करती हैं, बहुत साफ़ सफ़ाई घर माना पोछा झाड़ू लगाती हैं। एक बार जाइए मेकओवर करके आइए, कहा कि आपने कहा था कि इस बार जब जाएंगे तो आप उस घर का मेकओवर भी करेंगे, अपने कमरे का, और मम्मी और पापा के कमरे में तुमने बोला था कि कुछ काम करवाओगी, तो वो मम्मी पापा के कमरे में अब काम करवाने का भाई बारी आ चुका है। काम करवा दीजिए, देखिए जहाँ प्लास्टर उखड़ा है, जहाँ पे कुछ टूटा फूटा है उसको रिपेयर करा दीजिए, है ना। और अपने का कमरे का भी मेकओवर कर लीजिए, सामान सुमन रख लीजिए। क्या पता जेठ जेठानी का भाई कुछ गड़बड़ कर जाऊँ हैं,
तो भाई जिज्जी जाना ज़रूर, और नहीं जाओगे तो फिर याद दिलाएंगे काश कि आपने वादा किया था। वैसे आपने वादा खिलाफी कितने दिनों से करी है, पर फिर भी हमने सोचा एक बार बता दें। काश कई बार हमारी जिज्जी भूल जाती है, तो हमारे सबका क्या काम है इनको याद दिलाना। तो चलो हमने तो याद दिला दिया, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर आपको नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर वीडियो तनिको पसंद आवा तो कर दो लाइक, और अगर कोई वार्तालाप करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो यहाँ पर भी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।